प्रणाम। आप सबको वंदन। आप सभी के अंदर चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमेश्वर को वंदन। तो आज हम प्रश्न लेकर आए हैं, मन में जो हमारे क्रोध बैठा है वह क्रोध को कैसे जीत सके। क्रोध को जीतने का उपाय क्या है, हम क्रोध को अपने वश में कैसे कर सके, उसको हम सरल से सरल माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो हमने सबसे प्रथम शत्रु, हमारा मन जो हमारा शत्रु है, उसके पास जो शस्त्र था काम यानी सुंदरता, उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं दूसरा शस्त्र यानी क्रोध, उस पर विजय कैसे प्राप्त करें। एक बार आप एक चीज़ आप नोट कर लेना कि मैंने क्या कहा था, मन के पास 7 तरह के शस्त्र हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर और ईर्ष्या। ये 7 तरह के शस्त्र आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हम जो भी शस्त्र के बारे में बात करते हैं उसकी वह किसी न किसी तरह से उसके बाद आने वाले दूसरे शस्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पहले बात की थी कि काम को वश में करने के लिए हमें क्रोध से काम नहीं लेना है। ज़बरदस्ती हम उसको वश में नहीं कर सकते सुंदरता को, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती की तो हमें क्रोध आ जाएगा, यानी दूसरा शस्त्र जो पीछे ही खड़ा है। तो उसी तरह आज हम क्रोध की बात करेंगे। तो क्रोध के बाद कौन आता है? मद यानी अहंकार। यानी क्रोध को जीतने के लिए हमें उसके बाद आने वाले शस्त्र पर भी नज़र रखनी होगी। यह बहुत सरल है, काफ़ी कठिन नहीं है। कुछ भी दिमाग में टेंशन ना लो, एकदम शांति से बस आपको सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ और उस तरह से हमें कार्य करना है। बहुत ही सरलता से यह हो जाएगा, क्योंकि यह वास्तव में मैंने किया है, तो यह मेरा खुद का अनुभव है। उस अनुभव को मैं सरल से सरल तरीके से समझाऊंगा, जिस तरह आपको वह कठिनाइयाँ न आए जो मैंने फेस की है, वह प्रॉब्लम आपको न होगी जो मैंने अपने अनुभव में प्राप्त करने के लिए मुझे हुई थी। तो आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा। बस आपको केवल एक ही कार्य करना है, फिलहाल सुनने का। तो क्रोध क्या होता है वास्तव में? वह हमें दिखता नहीं फिर भी जला देता है। ये कैसी आग है जो हमें बिना दिखे, बिना हमें छुए जला देती है? क्योंकि क्रोध हमारे मन के अंदर इस तरह का एक भाव है, जो भाव हमारे अंदर ही अंदर हमें जला के राख कर देता है। तो इस क्रोध को शांत करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम परिस्थिति को पहचानना सीखें। अब लोग कहेंगे जब क्रोध में होते हैं तो पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो परिस्थिति को क्या पहचानेंगे। सही बात है। तो हमें क्रोध आया तभी हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन क्रोध आए उससे पहले ही हम परिस्थिति को पहचान जाए तो, यानी क्रोध को हम उत्पन्न ही ना होने दें। क्रोध का जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर उसको संभालने की कोई मुसीबत ही नहीं होगी। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्रोध को उत्पन्न ही कैसे न होने दें। जिस कारण मन में क्रोध उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए हमें क्या करें? तो हम जानते हैं, देखो पहले तो क्रोध उत्पन्न कब होता है ये हम जान लेते हैं। हमें जैसा भी कार्य चाहिए वैसा कार्य नहीं होता ना, तभी हमें क्रोध आता है। यह आपने सबने अनुभव किया होगा। जैसे कि एक उदाहरण से जानते, क्योंकि उदाहरण से बहुत ही सरलता से और जल्दी ही समझ में आ जाता है। कोई छोटा सा बालक है जिसे नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो छोटा बालक कुछ भी कार्य करता है। वह कुछ गलत कार्य भी कर बैठता है, कुछ सही कार्य भी करता है। क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो वह अनजाने में गलत कार्य कर बैठते हैं। तभी उसके माता पिता क्या करते हैं, उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है। अर्थात हम उदाहरण लेते, कोई बेटे ने कहा, हमेशा अपने माता पिता अपने बेटे को सही राह दिखाते हैं। तो हमेशा छोटे बच्चों को कई बार ऐसी आदत होती है लोगों को मारने की। मजाक मजाक में वह किसी को भी जैसे तैसे मारते रहते हैं, या फिर कुछ भी गलत काम हो जाता है।
क्योंकि वह बच्चे हैं, यह उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कुछ ना कुछ कार्य करते रहना, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्या कार्य करना है क्या नहीं करना। तो उस वक्त उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी अगर वह वैसा करेंगे तो उसके माता पिता को क्रोध आएगा। तो यह क्या हुआ, जब हमें जैसा कार्य चाहिए वैसा नहीं होता हमारे सामने, तभी हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो अब क्या किया जाए, जैसा भी हो रहा है वह परिस्थिति को हमें किसी न किसी तरह हमें बदल देना है। यह परिस्थिति को विपरीत अवस्था में कुछ और अवस्था में हमें बदल देना है। यह कैसे होगा, यह भी हम एक उदाहरण से जानते हैं। दो पति पत्नी है, यानी पति और पत्नी, यह दो लोग हैं। उसमें से उसका पति हमेशा कुछ ना कुछ सीधा सरल कार्य करने में लगा रहता है। वह बस बहुत ही सीधा है, जिसके कारण पूरी दुनिया उसके साथ छल कपट करती है, और वह बेचारा पति कुछ कमा नहीं सकता, बहुत जैसे तैसे थोड़े पैसे लेके आता है और घर में देता है। तो उसकी बेचारी पत्नी बहुत ही परेशान रहती है, वह रोज़ इसके साथ झगड़ा करती है और यह बेचारा बस मौन रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। एक बार तो हद हो गई, यह पति कुछ सामान बेच के आया, किसी ने उसको उसके बदले में पैसे ना देके कुछ वस्तु दी, जैसे कि कोई भी वस्तु हो सकती है, खाने की हो या फिर कोई भी और चीज़ें जो घर में काम आ सके। उसमें से एक आध दो लकड़ियाँ भी थी जो उसे किसी भी घर के काम में काम आ जाए। तो उस तरह वह लकड़ी वगैरह जितने भी सामान उसको मिले थे वह लेकर गया। अब क्या हुआ, वह घर पे गया। अब उसकी पत्नी यह सब देखकर और क्रोधित हो गई। क्रोध क्यों आया, क्योंकि उसकी पत्नी को चाहिए था कि पति पैसा वगैरह लेकर आए, लेकिन वह नहीं लेकर आया, यानी उसके इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य हुआ। जब हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य होता है तभी हमारे मन में क्रोध प्रकट होता है, और यही समय है कि हम क्रोध को प्रकट ही ना होने दें। तो यह दोनों उदाहरण आपस में हमें बहुत कुछ समझाएंगे कि पत्नी क्या कर रही है और पति क्या कर रहा है। पत्नी ये कर रही है, जो परिस्थिति है उसको समझे बिना, जैसा नहीं हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो हो रहा है। यानी पति जो भी लेकर आया वह चीज़ अगर वह रख लेती और जो भी काम में आए उसे यूज़ करती तो उसकी पत्नी को क्रोध नहीं आता। लेकिन उसकी पत्नी ने मन में इच्छा की कि यह पैसा ही लेकर आए, यानी जो चाहिए वो नहीं मिलता तभी क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य हुआ तब हमारे मन में क्रोध प्रकट हुआ। तो हमारी इच्छा के विरुद्ध जब कार्य हो तो हमें मन को समझा लेना है, मन को संतुलन करना है, मन को संतुलित कर देना है। वह कैसे करते हैं वह हमें यह पति सिखाता है। यह पति जो भी वस्तु लेकर आया उसमें एक आध दो लकड़ी भी थी। अब वही लकड़ी उस पत्नी ने लेकर अपने पति को मारा। अभी सोचो, पति को गुस्सा आया होगा? बिल्कुल भी नहीं आया। यही तो हमें सीखना है कि पत्नी कब गुस्सा करती है, और पति को भी इस चीज़ पे गुस्सा आना चाहिए था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको लकड़ी से मारा। फिर भी उसके पति ने क्रोध नहीं किया, तो उसके पति ने ऐसा तो क्या किया कि उसको क्रोध ही नहीं आया। और यह पत्नी ने लकड़ी से जब मारा तब उसका पति ना तो चिल्लाया, ना रोया, ना डांटा। उसने क्या किया, उसने भगवान को हंसते हंसते बोला, हे भगवान, तू कितना दयालु है, मुझे कितना अच्छा नमूना दिया है। मुझे इस लकड़ी के 2 कटके ही करने थे, यह मेरी पत्नी ने अपने आप ही 2 कटके कर दिए, क्योंकि जब उसकी पत्नी ने इसको पीठ पे मारा तब वो लकड़ी के टुकड़े हो गए। तो इसके पति ने क्या किया, परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो उस वक्त हमारे मन में क्रोध नहीं आएगा, उस वक्त हम अपने मन को संघर्ष में नहीं जाने देंगे और अपने वश में कर लेंगे। यानी क्रोध से हम बच गए। क्रोध के बाद तुरंत कौन सी माया आती है, कौन सा शस्त्र आता है? मद यानी अहंकार। मद यानी अहंकार। हमें अहंकार में नहीं रहना है। यह पति ने अहंकार नहीं किया कि मैं इसका पति हूँ, इसको मुझे नहीं मारना चाहिए था। ये जो मैं है ना, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये अहंकार है। इसलिए मैंने कहा था जो भी शस्त्र के बारे में हम बात कर रहे हैं
उसके बाद आने वाले शस्त्रों को भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी व्यक्ति आज अगर कुछ कार्य कर रहा है तो फ्यूचर को ध्यान में रख के कार्य करता है, उसी तरह हमें नेक्स्ट शस्त्र को भी ध्यान में रखते हुए यह शस्त्र को यूज़ करना है, यह शस्त्र को हमें पराजित करना है। हमारे पास एक ही शस्त्र है और वह है मानसिक बल, आत्मबल। इसके सहारे हमें मन के सारे शस्त्रों को हरा देना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने सुंदरता के बारे में भी बात कर ली, आज हम क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने जाना कि क्रोध कब प्रकट होता है, जब हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य हो तब मन में क्रोध प्रकट होता है। तो क्रोध को वश में करने के लिए हमें क्या करना है, परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जिस तरह इस पति ने किया कि हे भगवान, तूने कितना अच्छा नमूना मुझे ढूंढ के दिया है, मुझे तो यह लकड़ी के 2 कटके ही करने थे, इस पत्नी ने अपने आप ही कर दिए। उसने क्रोध नहीं किया, ना तो अहंकार किया कि मैं बड़ा हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं कोई बड़ा हूँ, इसको मुझे, मेरी पत्नी को मुझे मारना नहीं चाहिए था। ऐसा अहंकार में अगर डूबता तो वह अवश्य क्रोध कर बैठता, लेकिन उसने अहंकार को त्याग दिया और क्रोध को भी संभाल लिया। यानी परिस्थिति का स्वीकार किया और परिस्थिति को किसी और ढंग से देखा। उसने यह नहीं देखा कि यह मेरी पत्नी है, यह मुझे मार रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। इसने परिस्थिति को दूसरे ढंग से देखने का तरीका सीख लिया। बस ये जब हम सीख जाएंगे, परिस्थिति को किसी भी दूसरे ढंग में बदल दो तो क्रोध प्रकट ही नहीं होगा। और अगर प्रकट हो गया तो आप हार गए, प्रकट नहीं हुआ तो आप जीत गए। बस यही, इसी का हमें अभ्यास करना है। तो मैंने आपको यह समझा दिया क्रोध कब प्रकट होता है, और प्रकट ना हो इसके लिए हमें परिस्थिति को कैसे समझना है, कैसे बदलना है, कैसे नज़रिए से देखना है, यह हमने बात की इस पति और पत्नी के उदाहरण से। तो आशा करता हूँ आपको क्रोध के बारे में पता चल गया होगा कि क्रोध को कैसे वश में किया जाता है, कैसे परिस्थिति को बदल के कोई और ढंग से देख सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे मन के अगले शस्त्र के बारे में। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, धन्यवाद।